मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। वन पीस की सीरीज आ चुकी है जिसका गाइस मैं तो काफी टाइम से वेट कर रही थी, जिसे मैंने एक ही बार में बिंज वॉच किया है। इसके आ चुके हैं 8 एपिसोड। अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूँ तो हाँ गाइस, ये 1 घंटे की है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के प्लस और माइनस दोनों के बारे में, जहाँ पे माइनस मेरे लिए गाइस इतनी सी चीजें हैं और प्लस के बारे में मतलब मैं बताती थकने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं वन पीस की कहानी से, जहाँ पे इसके विजुअलाइजेशन, इसके कैरेक्टर, इसकी एक एक छोटी चीजों को वन पीस के अंदर दिखा दिया गया है। एनिमे से उठा के एक लाइव एक्शन सीरीज को कंप्लीट करना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे मिस्टर ओडा ने कंप्लीट किया है। नेटफ्लिक्स के अंदर हमने कई सारी साई-फाई, फैंटेसी, थ्रिलर, एडवेंचर वेब सीरीज देखी है, लेकिन कैसा हो कि जब ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को पहले से ही पता हो। जी हाँ गाइस, एनिमे के ये वन पीस की सीरीज के बारे में ऑलरेडी काफी सारे लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि मांगा को तो सबने पहले से ही रीड कर लिया है, जिसके अब तक 20 सीजन आ चुके हैं और उसके अंदर भी कई सारे चैप्टर सब लोगों ने देख लिए हैं। लेकिन कैसा हो कि जब बात लाइव एक्शन के ऊपर आए तो लाइव एक्शन के अंदर गाइस अभी भी कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी है कि हाँ अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। हालांकि हम लोगों को पहले से ही सब कुछ पता है कि इसके आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किसके पास में क्या पावर्स है और वो किस टाइम पे आने वाली है। लेकिन लाइव एक्शन की इस सीरीज ने इस चैनल को बखूबी तरीके से निभाया है। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग से फर्स्ट एपिसोड्स को देखें तो स्टार्टिंग से हमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी जाती है। अगर आपने अब तक भी इस एनिमे को नहीं देखा है, यानी कि मांगा वॉच नहीं किया है या वन पीस के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो आप बिल्कुल फ्रेशली वन पीस के इस सीरीज को देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, जहां पे आपको स्टार्टिंग से हर एक चीज के बारे में बता दिया जाएगा कि आखिर मंकी डी लूफी की स्टार्टिंग कहां से हुई, उसका बचपन क्या है। हालांकि मैंने एनिमे देखा है, लेकिन वापस से जब मैं इस लाइव एक्शन को देख रही हूँ तो उसके बचपन को एक महसूस करना, जो उसके बचपन की सारी ट्रेजेडी हुई, कैसे शैंक के साथ में उसका बचपन बीता, इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर डेविल फ्रूट उसके पास में पावर्स आई कहां से, यहां से लेकर कहानी शुरू होती है, जहां पे मंकी डी लूफी की एक एक बारीकियों को दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रेच होने की तो गाइस आप बिल्कुल गलत है। अगर हम एनिमे के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट सीजन को कंप्लीट करने में 61 चैप्टर्स थे, 61 एपिसोड, आप समझ सकते हैं आधे घंटे का पर एपिसोड था। अगर हम लाइव एक्शन के बारे में बात करें तो पर एपिसोड 1 घंटे का है, लेकिन 8 एपिसोड में इन्होंने तकरीबन फर्स्ट सीजन कंप्लीट कर दिया है। समझ रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, 1 घंटे की सीरीज है, तो इसे श्रिंक कितना किया गया है एनिमे के अंदर, जबकि और ज्यादा स्ट्रेच है चीजें। उसके बाद अगर हम लाइव एक्शन के बारे में बात करते हैं तो लाइव एक्शन के अंदर ये सारी चीजें श्रिंक होकर इतने ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई गई है कि ना तो हमारे पास में कोई भी चीज मिस आउट हुई है, उस चीज का विजुअल करना ये बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। मेरी जर्नी वन पीस को देखते हुए हर समय ये रहा है कि माय गॉड, ये क्या चीज दिखाया इन्होंने। अगर आप किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर्स को देख लीजिए, तो सबसे प्यारा कैरेक्टर, हालांकि हाँ वो है एक दुश्मन ही है, वो एक पायरेट ही, लेकिन उसको बनाया कितनी खूबसूरती से गया है। मैं आर्लॉन्ग की बात कर रही हूँ। इसी के साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगा कि शायद थोड़ी और डिटेल्स के साथ में बतानी चाहिए थी, जैसे कि डेविल फ्रूट पावर हमें बता दिया गया है कि मंकी डी लूफी के पास कि उसने एक डेविल फ्रूट खाया है और उसके बाद में उसकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो गई है। इसी के साथ में चॉप चॉप यानी कि बगी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया है। अगर उसे भी थोड़ा सा उसका पास्ट दिखाया जाता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। हालांकि बगी को जो एक कैरेक्टर दिया गया है, जो उसका मेकअप किया गया है, जो उसे कॉस्ट्यूम दिया गया है, बहुत प्यारा है। उसी के साथ में जब उसकी बॉडी अलग होती है, उसका विजुअल एक लाइव एक्शन के अंदर क्रिएट करना माइंड ब्लोइंग था। इसी के साथ में गाइस मैं सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात बताती हूँ। हालांकि आप लोग भी बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है। अगर लाइव एक्शन की बात करूं तो गाइस मेरा दिल तो पूरी तरीके से जोरों पे आ चुका है। वो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर चुका है। हालांकि मुझे लगने वाला है कि वो नया क्रश बनने वाला है लोगों का। एनिमे के अंदर जो उसकी पर्सनालिटी निकल के बाहर आई थी वो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी जितनी की वो अभी लग रही है। और सेकंड नंबर पे अगर जो मुझे पसंद आया है वो है गाइस सांजी। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही नाम ले रही हूँ, सांजी। उसका कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छा है। पूरी लाइव एक्शन सीरीज के अंदर हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट का टाइम दिया गया है। स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं या फिर मिडिल वाले पार्ट को देखते हैं, जैसे सांजी का था या फिर नामी का था या फिर इसी के साथ में जोरो का था, यानी कि उसके साथ में जो जेफ का कनेक्शन था, इसी के साथ में जोरो का जो अपनी फ्रेंड के साथ कनेक्शन था, इस चीज को भी लाइव एक्शन के अंदर दिखा दिया गया है। यानी कि टाइम अगर स्ट्रेचिंग लग रहा है तो वो एकदम वर्थ है। एक एक एपिसोड के अंदर इतनी सारी चीजें रख दी है, जहां पे हमने कई सारे एपिसोड्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि काश हम इसे और देखते जाए। अगर बात की जाए इनके सेटअप, इनके बैकग्राउंड की, तो वो भी गाइस बहुत अच्छी तरीके से एडिट करी गई है। इनके पीछे के आप जितने भी बैकग्राउंड देख लीजिए, कुछ बैकग्राउंड्स बनाए गए हैं, कुछ बैकग्राउंड्स को ग्रीन स्क्रीन पे क्रिएट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमियां दिख रही है। हालांकि हाँ वो थोड़ा सा
सा डार्क दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसमें एडिटिंग की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। नेटफ्लिक्स वालों के पास में अब बहुत सारा कंटेंट है, यानी कि वन पीस के अब तक 20 सीजन आ चुके हैं, ये आपको और मुझे दोनों को पता है। तो यानी कि अभी अगर एक सीजन पब्लिश किया गया है तो हमें मिनिमम 6 या 8 महीने का तो वेट करना ही पड़ेगा अगले सीजन आने के लिए। कई सारे स्पॉयलर्स हमें अभी तक के अंदर दे दिए गए हैं, यानी कि इस फर्स्ट सीजन के अंदर मंकी डी लूफी ने 3 लोगों को डिफीट किया है। अगर मैं फर्स्ट नंबर पे बात करूं तो एक्सैंड यानी कि मॉर्गन, इसी के साथ में सेकंड नंबर पे एक पायरेट, थर्ड नंबर पे नामी का दुश्मन यानी कि आर्नोल्ड। इसी के साथ में सीजन खत्म होते होते हमें स्मोकर की भी झलक दिखा दी गई थी कि नेक्स्ट सीजन के अंदर स्मोकर पक्का पक्का आने वाला है। इसी के साथ में 2-3 जो और पायरेट्स होने वाले हैं, यानी कि मंकी डी लूफी का रास्ता रोकने के लिए, तो वो भी आने वाले सीजन्स में कवर अप होते जाएंगे। अब जो कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग जानते हैं, यानी कि जिन लोगों ने एनीमे देखा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अभी भी बाकी है, यानी कि डेविल फ्रूट्स पावर्स का आना, इसी के साथ में मंकी डी लूफी के लेवल्स अप होना, डी लूफी की टोली है यानी कि नए मेंबर्स का ऐड होना, नेवी के जो सोल्जर्स है वो ऐड होना, नए नए पायरेट्स यानी कि जो नए नए कैरेक्टर्स जो मंकी डी लूफी के साथ में दुश्मनी लेने वाले हैं वो आने वाले हैं। यानी कि आगे आने वाले सीजन के लिए गाइज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे जैसे लेवल अप होता जाएगा वैसे वैसे इनकी पावर्स बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं इनकी नई स्टोरीज बिल्डअप होती जाएगी, नए रिलेशंस बनते जाएंगे। हो सकता है कि शायद इस वन पीस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए कहीं ना कहीं कहानियों को थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया जाए, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दी जाए। मैं इस चीज को पूरी तरीके से पॉजिटिवली लूंगी अगर इस चीज को थोड़ा सा भी मोल्ड कर दिया जाए तो। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज गाइस हम लोगों के पास में हिंदी डब के अंदर आई है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कई सारी और ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। इसी के साथ में जिन लोगों ने भी एनिमे नहीं देखा है, यानी कि मांगा के बारे में नहीं जानते, तो वो वन पीस ये लाइव एक्शन से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बैकग्राउंड बहुत प्यारा दिया गया है बीजीएम के अंदर, मतलब एक एक वक्त के अंदर जब जब जो भी इवेंट होते जा रहे थे उसके पीछे परफेक्ट वॉइस एडिट करी गई है। इसी के साथ में जितने भी कैरेक्टर्स डाले गए हैं उनकी जो आवाज है वो बहुत ही परफेक्ट मैच कराई गई है, यानी कि हिंदी वॉइस ओवर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। मुझे जो बस एक कैरेक्टर गाइस खलता है वो सिर्फ और सिर्फ उसोप है, जो कि मुझे एनिमे में भी नहीं पसंद था और सेम मुझे यहाँ पे भी नहीं पसंद है। खैर एनिमे के अंदर उसका थोड़ा बहुत फनी पार्ट रहता था, कहीं ना कहीं वो कॉमेडी करता था, लेकिन यहाँ पे एकदम यूजलेस पर्सन है तो मुझे वो उसोप कभी भी नहीं पसंद आता है, यहाँ पे भी नहीं पसंद आया है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो एक ऐसा लड़का जो कि छोटा सा लड़का था, सिर्फ पायरेट्स को देखा करता था, वहां से उसने इंस्पिरेशन ली कि वो लुटेरों का बादशाह बन जाएगा, बनने वाला है। एक एक करके जर्नी स्टार्ट करता है, अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और दोस्तों के ऊपर जान देने के लिए तैयार है वो बंदा। लूफी ने लुटेरे के नाम को ही बदल के रख दिया। ऐसा नहीं है कि सारे लुटेरे बुरे ही होते हैं कि मारकाट करते हैं, लूफी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। पायरेट्स के अंदर वो चाहता था कि उसके नाम के नीचे कितना बड़ा अमाउंट हो, और इस सीजन के लास्ट के अंदर मंकी डी लूफी का ये एक सपना तो पूरा हो जाता है कि उसके नाम अखबारों में छप चुके हैं। कॉमेडी की गाइस अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी कमी नहीं हुई है सीजन के अंदर, काफी अच्छी कॉमेडी लिखी गई है, मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी गई है बहुत प्यारी स्क्रिप्ट लिखी गई है, डायरेक्शन है, जो विजुअलाइजेशन है, इसी के साथ में जो भी सिनेमेटोग्राफी है, जितनी भी एडिटिंग करी गई है, कलर कॉम्बिनेशन है, कलर ग्रेड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं बहुत अच्छी तरीके से है। मैं इस सीरीज से इतनी सी भी डिसअपॉइंट नहीं हूं। अगर रही बात स्ट्रेच होने की तो गाइज आप एनिमे का एक लाइव वर्जन देख रहे हैं, तो आप ये चीज सोच के चलिए कि एनिमे जो कि इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं तो श्रिंक होना ही पड़ेगा। इस श्रिंक को भी इतने अगर स्ट्रेच में दिखाया गया है तो एनिमे लवर्स को बिल्कुल भी ऐसे सोचने की बात नहीं है, बल्कि एनिमे लवर्स तो सोच रहे हैं कि काश ये थोड़ा सा और बड़ा होता, 8 एपिसोड की जगह 10 या 12 एपिसोड होते तो भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते। तो गाइज ये था मेरा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू। इसी के साथ में आप लोगों को वन पीस का एक्सप्लेनेशन जल्दी मिलता जाएगा मेरे ही चैनल यानी कि प्रतीक्षा नागर पे, फर्स्ट एपिसोड से लेके 8th एपिसोड तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।